नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित है और आज मैं इस्पात नगर में एक हमारा जो काफ़ी फेमस ट्रांसपोर्ट है श्री राधा रानी ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में बैठा हूँ। हमारे साथ उनके ऑनर हैं मिस्टर देवशरण जी, ये बड़े भाई हैं, नमस्कार सर, और ये छोटे भाई हैं शिवशरण जी। तो सबसे पहले मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ, ये हमारे चैनल के साथ आज जुड़े, इन्होंने अपना कीमती समय दिया हमको। आज जो हम इनके पास में आए हैं, इन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट किया, कैसी इनकी जर्नी रही और काफ़ी चैलेंजेस आए इन्होंने उनको पार किया। तो सर, ये ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस कितने टाइम से कर रहे हैं सर आप? मतलब कब स्टार्ट किया था आपने? 7 ईयर 2017 से। 2017 से आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था? जी सर। कितनी फ्लीट होंगी सर आज थर्ड टाइम पे अपने पास में? 30 गाड़ियाँ सर के पास में 30 से 40 गाड़ियां हैं और भी बाहर की भी गाड़ियां हैं सर के पास में। जो पर्टिकुलर इनकी फ्लीट की बात करेंगे तो 35 गाड़ियां इनकी खुद की है और अदर जो भी हैं ड्राइवर हैं या इनके जो चैनल पार्टनर हैं उनकी भी गाड़ियां हैं। तो अगर हम एक नंबर काउंट करें तो 50+ गाड़ियाँ हैं मार्केट से और जो इनकी खुद की ऑपरेशन इस काम में करती है। तो सर, क्या अनुभव रहा है ट्रांसपोर्टेशन का? मतलब क्या चैलेंजेस आए हैं? गाड़ियाँ अपनी जो जितनी गाड़ियाँ हैं सर, क्या रूट क्या रहता है? नेशनल चलती हैं या यूपी भी है कुछ गाड़ियाँ? यूपी बिहार MP। मतलब बेसिकली यही रूट है आपका? यूपी बिहार की रूट की में इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो सर, क्या मतलब उधर अभी CNG मॉडल भी हैं, सारी डीजल है आपके पास? डीजल गाड़ियाँ हैं और BS6 से हम परेशान हैं। BS6 की जो टाटा 1212 है, इसमें जैसे ही दूसरी सर्विस हो रही है, सर्विस होते ही ऐसा फॉल्ट आ रहा है कोई टेक्नीशियन पकड़ ही नहीं पा रहा है। 10 किलोमीटर चलती है फिर छोड़ देती है, स्पीड चलती है बंद हो जाती है, ऐसी समस्या है टाटा 1212 में। ये कब गाड़ी परचेस? गाड़ी टाटा 1212 कब परचेस करी? 2022 में की थी, नवंबर 2022 में आपने परचेस की थी? जी। कितना मतलब इसमें फॉल्ट आया है जब से गाड़ी ली? 6 गाड़ियाँ ली थी, 6 की 6 में सारी गाड़ियों में दूसरी सर्विस होते ही फॉल्ट आ जाता है, स्पीड छोड़ती है, गाड़ी चलते चलते बंद हो रही है, किसी में कुछ दिक्कत है, ऐसी सारी टेक्निकल फॉल्ट है। टाटा का जो मॉडल आता है हमारा LPT 1212, 22 फीट की सारी गाड़ियां हैं सर के पास में। मतलब अगर 2022 में लिया था तो हम बात करेंगे, आज 2024 में बैठे हैं, 2 साल मतलब अभी एक्सपायर हुआ है। गाड़ी अभी कुछ वारंटी में भी होंगी, कुछ अभी सर्विस पेंडिंग होगा। तो उस गाड़ियों में प्रॉब्लम आई है 1212 मॉडल को लेकर, जो मतलब इनका जो फीडबैक है, टाटा की इस मॉडल में भी प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर और कोई मॉडल है? इसके अलावा भी टाटा का कोई मॉडल है आपके पास में? नई वाली टाटा 1212 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1216 में कोई दिक्कत नहीं। जो पुरानी टाटा 1212 2022 की हैं सभी गाड़ियों में फेज़ 1 की जो गाड़ियां हैं हमारी टाटा 1212 की, उसमें इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। कितनी बार सर सर्विस के लिए गाड़ी कौन से वर्कशॉप में गाड़ी भेजी है आपने? विशाल मोटर्स में भी भेजी है, कानपुर में एक्सेल में भेजी है और कानपुर के सभी वर्कशॉप में। इसके बाहर कहीं दरभंगा में भी भेजा, वहाँ से बताया गया इसका EGR ख़राब है, चेंज करवाइए। कानपुर की उनके पास पार्ट अवेलेबल नहीं था, उन्होंने कहा कानपुर में करवा लीजिए। कानपुर भेजा, यहाँ गाड़ी जाती 2 दिन खड़ी रहेगी, काम भी नहीं होगा, चेक करके रोड ट्रायल करके रिटर्न भेज दिया जाएगा। ऐसा काम का जो अपना कंसर्न है ये है कि 1212 इन्होंने दरभंगा जो कि बिहार स्टेट में आता है वहाँ पे भी गाड़ी दिखाई और कानपुर में इनका खुद का ट्रांसपोर्टेशन है। तो एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते ये रहता है कि गाड़ी हमारे होम टाउन में हो और जो भी हमारा सर्विस सेंटर है दिखाया है तो वहीं पे हम दिखवाएं, लेकिन यहाँ पे इनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है। जो सर्विस का जो भी सेंटर रहा है वो कैलाश का रहा हो या विशाल का रहा हो या एक्सेल का रहा हो, ये तो टाटा का रहा है। अभी की सभी गाड़ियों में सर्विस की इस समय बहुत समस्या है। इसके अलावा फॉल्ट हो जाता है तो काम कर नहीं पाता है टेक्नीशियन। इस बाराबंकी में 2 दिन गाड़ी खड़ी रही, काम नहीं हो पाया। मऊ में गाड़ी खड़ी रही, वहाँ भी काम नहीं हो पाया। ऐसे है कि सिर्फ चला देते हैं, 200 किलोमीटर जाती है, फिर वही फॉल्ट। अच्छा, क्या माइलेज क्या आ रहा है इस? माइलेज ही तो आ नहीं रहा, 6 का माइलेज भी आ रहा है, माइलेज भी नहीं है इन गाड़ियों में इस समय। और यही गाड़ियाँ एक टाइम 8 साढ़े 8 का माइलेज दे रही थी। इनमें कुछ फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है जिसको कंपनी के टेक्नीशियन पकड़ नहीं पा रहे हैं। कोई सीनियर ने विजिट करी है आपके यहाँ पे? कोई विजिट नहीं किया। कोई टाटा से कोई सीनियर ऐसा ऑफिसर आया है? कोई सीनियर ऑफिसर नहीं है। जो आते भी हैं तो अपना टाइम ड्यूटी करके निकल जाते हैं, उस काम को ध्यान ही नहीं देते। सिर्फ कस्टमर से पूछेंगे, उसकी समस्याएं नोट की जाएंगी, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं होगा, कस्टमर के प्रति कोई सुझाव नहीं होगा, कोई लगाव नहीं है कस्टमर से। सिर्फ कस्टमर को गाड़ी बेचना, डीलरशिप की जितने भी डीलरशिप है, मैं एक एक्सेल व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे विशाल मोटर्स हो चाहे कैलाश मोटर्स हो, जो भी हैं सभी के एक ही नियम है, गाड़ी बेच दिया, कस्टमर को दे दिया, बाद में सर्विस के लिए फ़ोन करो तो बोलते हैं सर्विस टीम दूसरी है, अपना देखो जाए, बस खड़े रहो। गाड़ियों का काम नहीं हो पाता, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ।
बस ये एक रिक्वेस्ट है आपकी टीम से, निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी गाड़ियों का काम सही से करवाने की कृपा करें। चाहे तो एक्सल में कहें तो आप, मैं एक्सल में भेज दूंगा। आप कहें जिस सर्विस सेंटर में कानपुर के कहें या यूपी के किसी भी स्टेशन पे, मैं वहाँ गाड़ी भेज दूँ, मेरी गाड़ियों का काम करवा दीजिए। 6 से 7 गाड़ियाँ टाटा की सिर्फ इन्हीं में परेशान है, बाकी सभी गाड़ियाँ मेरी 22 से 25 गाड़ियाँ हैं जो बढ़िया चल रही हैं। आइसर की भी 1-2 गाड़ियाँ ख़राब चल रही हैं, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं तो आपकी जो दिक्कतें हैं मैं उसका सवाल कर रहा हूँ। आइसर में भी BS6 की कुछ गाड़ियाँ हैं जो दिक्कत कर रही हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ। आप अपने काम को तो थोड़ा अच्छे से ध्यान करें। तो उनकी गाड़ियों में मतलब जो फॉल्ट का रेशियो है वो ज़्यादा है या कम है आइसर की, अगर टाटा से कंपेयर करें? 19-20 दोनों में, वैसे BS6 में सबके पास वही समस्या है। सर का जो मुद्दा है वो यही है कि BS6 जो फेज़ 2 की गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें टेक्निकल इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, टेक्निकल जो फॉल्ट है वो भी है, और प्रॉपर जो पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन का जो काम होना चाहिए उसने भी नहीं विजिट करी है और काम आगे हो नहीं पा रहा है। वर्कशॉप में गाड़ियाँ जाती हैं, 2-2 दिन खड़ी होती हैं, चेक होती हैं, जो भी आपके यहाँ के टेक्नीशियन है वो बताते हैं कोई फॉल्ट ही नहीं है। और पहले 8 का माइलेज दे रहे थे, अभी 5, 5.5, 6 का माइलेज दे रही है। और वर्कशॉप में कौन सा रहा था ये एक्सल में, कोई कौन बता रहा था? नहीं जो एक्सल वर्कशॉप में बोले कि ये 5.5 का माइलेज दे रही है तो बहुत बेहतर दे रही है, आपकी गाड़ी सबसे सही चल रही है। देखिए सर, इस तरह से गुमराह किया जा रहा है। देखिए सर, देखिए माइलेज का कंसर्न यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, माइलेज डिपेंड करता है। मेंटेनेंस जब हो जाएगा, गाड़ी अगर हीट नहीं होगी, जो समस्या है, माइलेज का यहाँ पे क्राइटेरिया इसलिए फिट नहीं बैठता है। 1 मिनट में देवसन जी आपसे रोकूंगा, क्योंकि माइलेज का क्राइटेरिया इसलिए फिट नहीं बैठता है क्योंकि गाड़ी का रूट कैसा है, ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है, कंडीशन कैसी है, ये माइलेज का यहाँ पे मुद्दा नहीं। मुद्दा है प्रॉपर हम जो है आफ्टर सेल्स की बात करें। अच्छा, साल में कितनी परचेजिंग गाड़ियाँ होती हैं, कितनी गाड़ियाँ खरीदते हैं साल में? जो मतलब हमने जो मार्केट से भी आपका फीडबैक लिया है 10 से 12 गाड़ी का, 10 से 12 गाड़ी 10 से 12 गाड़ी खरीदने वाला एक ऐसा ग्राहक जो हमारे कानपुर में श्री राधा रानी ट्रांसपोर्ट के नाम से इस्पात नगर में स्थित है। लगभग सारे कॉम्पिटिटर आते हैं यहाँ पे, जब उनको सेल्स की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे आते हैं कि उनके नंबर हों। और हम लोग भी आज सेल्स टीम से जुड़े हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि सेल्स में एक प्रोडक्टिविटी निकले और जो वैल्यूम है उसका बढ़े, लेकिन सेल्स के साथ में हमें सर्विस पे भी फोकस देखना पड़ेगा। इवन टाटा ही नहीं, यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चर हैं मैं उनके साथ जुड़ना चाहूँगा। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं यही एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वो इनकी सर्विस पे ध्यान दें और आगे जो है इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आने पाए, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा। सर इसके अलावा मतलब चलिए, ये तो रहा, आपने सारी बातें कर दी, मतलब क्या और अच्छा रहा है? कुछ अच्छाइयाँ भी हैं या नहीं है टाटा में? सारी तो बुराइयाँ हो गई सर। नहीं, अच्छाइयाँ भी हैं, टायर नहीं दागती है, पटे नहीं तोड़ती है, मेंटेनेंस और सब चीज़ों में मेंटेनेंस सबसे अच्छा है। लेकिन BS6 की कुछ गाड़ियों में जो दिक्कत आ रही है इसका कोई समाधान भी नहीं हो रहा है। आपका किसी भी वर्कशॉप में टाटा के जो आप 2017 की बात कर रहे हैं और अभी तक हम 2024 में बैठे हैं, जो ये जर्नी आपने तय करी है, जो समस्याएं हैं 2024 में ही हैं। इसके पहले ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अपना प्रॉफिट में रहा है या मतलब लॉस में ही जा रहा है सर? क्योंकि सर्विस के तो मुद्दे आते रहेंगे, क्या मतलब रहा है कि मतलब अपना बिजनेस के बारे में भी बताएं। ये तो सर आपने बता दिया यहाँ पे गाड़ी के बारे में कि गाड़ी हमारी टाटा की है या किसी भी कंपनी अदर मैन्युफैक्चर की है, वो कंसर्न बनता है। सर क्या रहा है मतलब इस व्यापार से, ट्रांसपोर्टेशन व्यापार से कितना मतलब सेटिस्फाइड है आप? आगे कंटिन्यू मतलब क्या है, इसी पे ही फोकस करेंगे या कुछ और भी? आगे कंटिन्यू इस पर फोकस करना है, लेकिन सर जैसे कि बचत होती है माइलेज से, और जब गाड़ी का काम नहीं हो तो माइलेज बचत, जो माइलेज कम देगी गाड़ी वो बचत से ही जाएगा, तो नुकसान मेरा ही हो रहा है ना सर। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि फ्लीट ज़्यादा है इनके पास में, और जो एक आज के टाइम पे ओपेको ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स का जो फोकस रहता है सारे मैन्युफैक्चर का, कि क्योंकि फ्यूल महंगा होता जा रहा है आज के टाइम पे इंडस्ट्री में, चाहे CNG की बात करें, डीजल की बात करें या इवन पेट्रोल की बात करें, क्योंकि इसके प्राइस तो आप बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उस प्राइस के बढ़ने के साथ साथ में जो एक ट्रांसपोर्टर हो या इंडिविजुअल एक ड्राइवर हो वो गाड़ी लेता है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है, तो उसी से उसका एक रिवेन्यू जनरेट होता है। तो ना तो सर ये गाड़ी के बारे में जैसे बताया इन्होंने, ना तो उसका एक माइलेज का कंसर्न रहा है, और BS6 फेज़ 2 की गाड़ी में जो टेक्निकल आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सर मेन मुद्दा यही है बेसिकली। मतलब हम उस पर अगर फोकस करें तो ये समस्या दूर हो सकती है हमारी। जी जी। तो ये तो आज हमारा एक छोटा सा वीडियो हमने अपने YouTube चैनल हमारा इंडियन टैक्स एक्सपर्ट के नाम से है, मनुदेव ठाकुर का, उसके साथ हम जुड़े राधा रानी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। आगे फिर हम जुड़ेंगे
कुछ अच्छा लेकर, कुछ पॉजिटिव लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।